जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में एक नई बुक का शुरुआत करने वाले हैं और ये बुक का नाम क्या है, रुटेरिया जो है ना वार्षिकांक क्या है, तो करंट अफेयर्स बुक है। बहुत लोगों का इंतजार था रुटेरिया का जो है ना करंट अफेयर्स बुक कब आएगा, तो फाइनली जो है ना रुटेरिया का जो वार्षिकांक न्यू करंट अफेयर्स बुक है वो आ चुका है। और ये बुक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो है फाइनली जो है ना आपका बिहार दरोगा का डेट आ चुका है। एग्ज़ाम का डेट तो पहले ही आ चुका था, लेकिन कंफर्म होना था कि कब एग्ज़ाम डेट जो है ना कंफर्म नहीं कर रहा था, लेकिन कंफर्म जो है ना हो चुका है। बाकी अभी आपका एडीओ का एग्ज़ाम है, आपका जो या सेंट्रल में कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, तो आपका स्टेट में बिहार स्टेट में जो भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा, जो भी एग्ज़ाम अगले साल होने वाला है, आप सभी के लिए जो है ना ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर ये बुक चाहिए तो आप नज़दीकी जो आपके बुक स्टोर जो होता है मार्केट में, आप जाके बुक ले सकते हैं। हर जगह जो है ना मार्केट में बुक अवेलेबल है। बाकी जो भी आपको अभी मार्केट में आपका एसपीडी का भी आ चुका है, ज्ञान बिंदु का भी आ चुका है, रुटेरिया का भी आ चुका है। तो जो भी आपको लगे, हाँ आसान भाषा में, हर तरह का थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर रहता है, बाकी सारा बुक एक ही रहता है। तो जो बुक आपको लगे कि हाँ हमें पढ़ने में आसानी होता है, उसका लैंग्वेज समझ में आता है, आप वो बुक लेके जो है ना पढ़ सकते हैं। तो आज के हम इस क्लास में जो है ना इसी बुक को करवाने वाले हैं। और इसमें जो पहला पॉइंट रहता है ना 100 फटाफट जो क्वेश्चन रहता है, 100 क्वेश्चन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, उसी को देखने वाले हैं। तो ध्यान पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का जो है ना क्लास कैसा लगा। और सभी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। और इसका पीडीएफ जो है ना हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो आप सभी लोग जो है इसको ज्वाइन कर लिया। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो 100 क्वेश्चन है ना, आपके एग्जाम जो बिहार दरोगा एग्जाम होने वाला है, चाहे एडीओ का एग्जाम होगा, तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछने का संभावना जो है ना पूरी तरीके से बनता है। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिए। और इसके बाद जो है ना आपका हम टॉपिक वाइज करवाएंगे। इसके बाद आपका जो 200 आपका जो है ना 200 नहीं बोल सकते, 1000 क्वेश्चन जो है ना आपका सेट वाइज सेट आपका 50 हर सेट में दिया रहता है क्वेश्चन, उसको भी करवाएंगे। बाकी ज्ञान बिंदु का करवा चुके हैं, तो सभी लोग उसको भी देख लीजिएगा। आपका जहाँ से हो सके करंट अफेयर जो है आपको मजबूत करना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए ये जो है ना आपका विषय सूची देखिए दिया हुआ है। देखिए पहला जो अध्याय, देखिए पहला जो पॉइंट है ना क्या है, तो फटाफट 100.com है। तो आज के इस क्लास में ही करवाने वाले हैं, तो ठीक है पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और इसके बाद आपका बिहार विधानसभा चुनाव भी करवा देंगे। इसके बाद आपका जो भी पहले जो एमसीक्यू फॉर्म में जो रहता है ना, पहले उसको करवाएंगे। इसके करवाने के बाद तो सभी लोग जो है चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि करेंट अफेयर जो है ना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर क्या है, तो 1 है, और क्या है फटाफट 100.com है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा। तो देखिए पहले टॉपिक में क्या है, तो 100 फटाफट में क्या है, तो पहला जो है ना टॉपिक क्या है, तो राष्ट्रीय का है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट जो है ना शुरू किया है। वो कौन सा राज्य? उत्तराखंड है। कौन सा राज्य? उत्तराखंड है, ठीक है। आपको क्लास में जो है ना 100 क्वेश्चन पूरा याद करवा देंगे, इसके लिए निश्चिंत रहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के लिए अपना जो है ना पहला क्या है, तो ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है। तो कौन सा राज्य? उत्तराखंड है। याद रखिए कौन सा राज्य? उत्तराखंड है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग जो है ना कोर्ट रूम खोला है। तो कौन सा राज्य है? जो पंजाब है। तो कह रहा है किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है। तो कौन सा राज्य है? तो पंजाब है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ना पुलिस कौन सा है? बताइए भारत का पहला राज्य पुलिस कौन सा है? तो गोवा पुलिस है। कौन सा पुलिस है? तो गोवा पुलिस है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य में जो है ना पुलिस कौन सा है? तो गोवा पुलिस है। कौन सा है? गोवा पुलिस है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है। कौन सा राज्य बना है? तो पंजाब बना है। तो कह रहा है कि भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है। तो कौन सा राज्य है? तो पंजाब है। नेक्स्ट आइए कह रहा है हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का जो है ना पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो वाराणसी है। कौन सा शहर है? तो वाराणसी है। तो कह रहा है कि शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो वाराणसी है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो वाराणसी है। याद रखिए ना कि रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो वाराणसी है।
नेक्स्ट है ये कह रहा है कि देश का पहला राज्य कौन है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया है। बताइए कौन सा राज्य है। तो वो राज्य कौन सा है, उत्तराखंड है। कौन सा राज्य, उत्तराखंड है। तो कह रहा है कि देश का पहला राज्य कौन है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया है। तो कौन सा राज्य, उत्तराखंड है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार जो है ना संशोधित किया है। बताइए कौन सा राज्य, उड़ीसा है। क्या है, उड़ीसा है। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया है। तो उड़ीसा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है। तो कौन बना है, स्टेट बैंक बना है। कौन बना है, कौन सा बैंक है, तो स्टेट बैंक है। तो 100 ट्रिलियन कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है। तो स्टेट बैंक बना है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने। न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने। कौन बने, न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने, न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने। नेक्स्ट आइए, कह रहा है एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है। तो कोलकाता है। कौन सा शहर है, कोलकाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ना कि कह रहा है एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है। तो कोलकाता है। कौन सा शहर है, कोलकाता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर जो है दर्जा दिया गया है। तो कौन सा शहर है, चंडीगढ़ है। ये सब क्वेश्चन जो है ना हम सुबह जो टेस्ट करवा रहे हैं, बिहार दवा का सुबह 7 बजे टेस्ट होता है नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज में, उसमें जो है सब क्वेश्चन करवा चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन देखिए मिल रहा है। ऐसा थोड़ी करंट अफेयर्स अलग होगा, जो सर पढ़ा रहे हैं वही करंट अफेयर्स बुक में आएगा। तो बस आपको पढ़ना है, बस आप किस बुक से पढ़ रहे हैं बस ये इंपॉर्टेंट होता है। बुक कोई अलग नहीं होता है, लेकिन हाँ करवाने का जो सेटिंग हो, जो बुक तरीका होता है वो अलग अलग थोड़ा सा होता है। बाकी हर वो करंट अफेयर्स का जो है ना आप देखिए क्लास, तभी जो है ना आप करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा था कि भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है। तो चंडीगढ़ है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया है। कौन सा राज्य, राजस्थान है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत के किस राज्य के विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया है। तो कौन सा राज्य, राजस्थान है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान जो है ना शुरू किया है। बताइए, कह रहा है किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है। तो कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है किस राज्य के पर्यटन को पाटा गोल्डन अवार्ड 2025 का जो है ना अवार्ड मिला है। किसको मिला है, तो केरल पर्यटन को मिला है। किसको मिला है, केरल पर्यटन को मिला है। तो किस राज्य के पर्यटन को पाटा गोल्डन अवार्ड 2025 का अवार्ड मिला है। तो केरल पर्यटन को मिला है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के किस राज्य में नारी अदालत की जो है ना शुरुआत की गई। तो सिक्किम में। कहाँ किया गया, सिक्किम में। तो भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत किया गया, सिक्किम में किया गया। नेक्स्ट है कह रहा है कि सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन है, दिल्ली है। कौन सा है, दिल्ली है। तो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन है, तो दिल्ली है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत में एआई संचालित होने वाली आंगनबाड़ी जो है ना किस राज्य में है। तो महाराष्ट्र में है। तो भारत में एआई से संचालित होने वाली आंगनबाड़ी जो है ना किस राज्य में है। तो महाराष्ट्र में है। ठीक है। तो कह रहा है नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किस राज्य को मिला है। तो तेलंगाना को मिला है। किसको मिला है, तेलंगाना को। तो भारत में सबसे अधिक अंगदान करने वाला जो पुरस्कार है ना किस राज्य को मिला है, तेलंगाना को। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण जो है ना किस राज्य शहर में किया गया है। तो चेन्नई में किया है। कहाँ किया गया, चेन्नई में। तो भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया है। तो चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष जो है ना कहाँ से मिले हैं, जैसलमेर से मिले। कहाँ से मिले, जैसलमेर से। तो भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं, जैसलमेर से। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून जो है ना प्रस्तावित किया है। तो कौन सा राज्य है, तो कर्नाटक है। तो भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्ताव पारित किया है। तो कौन सा राज्य है, तो कर्नाटक है। नेक्स्ट आइए, करा इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है। तो प्रोफेसर उमा जो है ना कांजीलाल बनी है। तो इग्नू की पहली महिला कुलपति बोलेगा तो कौन बनी है, तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल बनी है। नेक्स्ट है करा कि किस राज्य में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क की स्थापना की गई। तो असम में किया गया। कहाँ किया गया, असम में। तो किस राज्य में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का स्थापना किया गया। तो असम में किया गया। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत के किस शहर में एआई प्लस कैंपस की स्थापना होगी। कहाँ होगी, अमरावती में। तो कह रहा है ना कि भारत के किस शहर में एआई प्लस कैंपस की स्थापना होगी। कहाँ होगी, अमरावती में। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के पहले डिजिटल घुमतू गांव किस राज्य में जो है लॉन्च किया गया है। तो सिक्किम में किया गया। कहाँ किया गया, सिक्किम में। तो भारत के पहले डिजिटल घुमतू गाँव किस राज्य में लॉन्च किया गया, सिक्किम में किया गया।
नेक्स्ट है करा कि भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बना है, तो आर्थुकल जो है ना पुलिस स्टेशन कहाँ का, केरल का बना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बना है, तो आर्थुकल जो है ना पुलिस स्टेशन बना है, जो कहाँ का, केरल का है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी है, तो प्राजक्ता कोहली बनी है। तो कह रहा है ना कि टाइम 100 क्रिएटर 2025 में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी है, तो प्राजक्ता कोहली बनी है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि ड्रोन परीक्षण के लिए असम राइफल्स में किस संस्था के साथ समझौता किया है, तो कौन है, IIT मणिपुर है। तो कह रहा है कि ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल से किस संस्था के साथ समझौता किया है, तो IIT मणिपुर है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय। अभी देखिए राष्ट्रीय, देखिए अभी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया गया, 17 नवंबर को जो है मनाया गया। इसका एक्ट नाम बोलेगा एलिमिनेट सर्वाइकल क्या है, तो कैंसर है। तो प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया गया, 17 नवंबर को मनाया गया। नेक्स्ट है कह रहा है कि विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा, कौन करेगा, तो कतर करेगा। तो कह रहा है विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा, तो कतर करेगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन ट्रिब्यूनल लेवी लागू किया है, कौन सा देश है, तो सिंगापुर है। कह रहा है विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन ट्रिब्यूनल लेवी लागू किया है, तो सिंगापुर। नेक्स्ट है कह रहा है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन सा है, तो बांग्लादेश है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाले दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन सा है, तो बांग्लादेश है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है विश्व का प्रथम कैशलेस देश जो है ना देश कौन बना है, तो स्वीडन बना है। कौन बना है, स्वीडन। तो कह रहा है कि विश्व का प्रथम कैशलेस देश जो है ना कौन सा बना है, तो स्वीडन बना है। नेक्स्ट है कह रहा है कि पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया है, तो कौन सा देश है, उरुग्वे है। कौन सा देश है, उरुग्वे है। थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा यहाँ पे, जो इसका कलर जो है थोड़ा सा कम आता है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। बाकी जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो कह रहा है ना कि पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया है, तो उरुग्वे है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है, तो कौन सा राज्य है, कैलिफोर्निया है। कौन सा राज्य है, कैलिफोर्निया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमेरिका के जो है ना किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है, तो कैलिफोर्निया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो कौन सा देश है, सिंगापुर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो सिंगापुर है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है, तो सुशीला कार्की बनी है। तो नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है, सुशीला कार्की बनी है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया 92 वर्ष को किस देश का राष्ट्रपति जो है ना चुना गया है, तो कैमरून। क्या होगा, कैमरून होगा। तो कह रहा है दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति कौन है, तो पॉल बिया को जो है ना कितने वर्ष हैं, 92 वर्ष को किस देश के राष्ट्रपति चुना गया है, तो कैमरून का। नेक्स्ट है कह रहा है कि दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया है, तो चीन किया है। तो दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है, तो चीन किया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई है, बांग्लादेश। क्या है, तो बांग्लादेश है। तो कह रहा है कि भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई, तो बांग्लादेश के है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा, तो भारत बनाएगा। कह रहा है सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा, तो भारत बनाएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार जो है ना किसे दिया गया है, तो श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। तो विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार किसे दिया गया है, श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश से सबसे ज़्यादा FDI जो है ना प्राप्त किया है, तो कौन सा देश है, सिंगापुर है। तो कह रहा है कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश से सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त किया है, तो सिंगापुर है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब जो है ना किस बैंक को दिया गया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब जो है ना किस बैंक को दिया गया है, तो DBS बैंक को दिया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई है, तो मोरक्को में। क्या है, कहाँ किया गया, मोरक्को में। तो भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई है, मोरक्को में। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस देश ने भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया है, संयुक्त अरब क्या होगा, अमीरात होगा।
तो कह रहा है कि किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49, कह रहा है कि भारत के किस एनजीओ, कह रहा है कि भारत के जो है ना किस एनजीओ को रमे मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए जो है ना चुना गया है? तो किसको चुना गया? एजुकेट गर्ल को जो है ना चुना गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के किस एनजीओ को रमे मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? एजुकेट गर्ल्स को चुना गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से जो है दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो कौन सा देश है? मलेशिया है। तो कह रहा है दुनिया के किस देश ने राइट बैंक के नाम से दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो मलेशिया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है? तो नेपाल है। कौन सा देश है? तो नेपाल है। तो रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा है? तो नेपाल है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश जो है ना कौन बन गया है? तो भारत बना है। तो कह रहा है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बना है? तो भारत बना है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संदेश से जो है ना बाहर निकल गया है? तो रूस निकला। कौन निकला है? तो रूस निकला है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि हाल ही में विश्व का कौन सा देश है जो परमाणु संदेश से बाहर निकल गया है? तो रूस। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि किस देश को 2025 का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश जो है ना घोषित किया गया है? किसको किया गया? अफगानिस्तान को। तो कह रहा है किस देश को 2025 का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो अफगानिस्तान को घोषित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कहा कि दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया है? तो कौन सा देश है? तो भारत है। तो दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया है? तो कौन सा देश है? तो देश जो है ना भारत है। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्रारंभ की है? तो कौन सा देश है? तो भारत है। कह रहा है किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्रारंभ की है? तो कौन सा देश है? तो भारत है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है? तो सुहानी शाह को किया। किसको किया गया? सुहानी शाह को। तो कह रहा है किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है? तो सुहानी शाह को किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक जो है ना प्रवर्तित किया है? कौन सा देश है? तो चीन है। कह रहा है किस देश के वैज्ञानिक ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक प्रवर्तित किया है? तो कौन सा देश है? तो चीन है। नेक्स्ट है कह रहा है कि 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को जो है ना दिया गया? किसको दिया गया? SBI को दिया गया। तो कह रहा है कि 2025 का विश्व बैंक का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को दिया गया? तो SBI को दिया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से क्या है? तो बाहर हो गया है। कौन सा देश? अमेरिका है। कह रहा है कि दुनिया का कौन सा देश जो है यूनेस्को से बाहर हो गया है? कौन सा देश? अमेरिका है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक जो है ना क्या है? विज्ञान एवं क्या है? प्रौद्योगिकी है। क्या है? विज्ञान एवं क्या है? तो प्रौद्योगिकी है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है ना कि भारत के पहले निजी तौर पर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या 61 कह रहा है कि भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का जो है नाम क्या है? तो विक्रम-1 है। क्या है? तो विक्रम जो है ना 1 है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो विक्रम-1 है। क्या है? तो विक्रम-1 है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का निर्माण जो है ना किसके द्वारा किया गया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का निर्माण जो है ना किसके द्वारा किया गया है? स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम क्या है? तो इंद्रजाल रेजर है। क्या है? इंद्रजाल रेजर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम क्या है? इंद्रजाल रेजर है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो IIT बॉम्बे। कह रहा है कि भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? IIT बॉम्बे में किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत की पहली क्वांटम सिटी कॉन्सेप्ट जो है ना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो कर्नाटक में। कहाँ हुआ? कर्नाटक में। तो कह रहा है कि भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट किस राज्य ने शुरू किया है? तो कर्नाटक। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सिकल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी जो है ना बिरसा 101 की संस्था द्वारा विकसित की गई है? तो CSIR जो है ना IGIB के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि Wi-Fi 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन है? तो ओमान एयरपोर्ट है। कौन सा एयरपोर्ट है? ओमान एयरपोर्ट है। तो Wi-Fi 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो ओमान एयरपोर्ट है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है? तो आंध्र प्रदेश। कौन रखा है? आंध्र प्रदेश। तो भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कह रहा है कि जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है।
तो कह रहा है कि जुनून अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। नेक्स्ट है कह रहा है कि थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, तो चीन है। कौन सा देश है, तो चीन है। तो थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, तो चीन है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई है, तो लखनऊ में। कहाँ किया गया, लखनऊ में। तो भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई, लखनऊ में। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय जो है ना ऊर्जा पायलट परियोजना की स्थापित की जाएगी, तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ होगा, आंध्र प्रदेश में। तो भारत के किस राज्य में, भारत के जो है ना किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना का स्थापित की जाएगी, तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट आइए, कह रहा है स्टार लिंक, कह रहा है कि स्टार लिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो महाराष्ट्र बना है। तो कह रहा है कि स्टार लिंक से समझौता करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है, तो कौन सा राज्य बना है, तो महाराष्ट्र बना है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है, तो नेफ्रियोथोमाइसिन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है, तो नेफ्रिथोमाइसिन है। नेक्स्ट कर रहा है कि दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री जो है नियुक्त किया है, कौन किया, अल्बानिया। कौन किया, अल्बानिया। तो कह रहा है दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया है, तो कौन किया, अल्बानिया किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पर्यावरण एवं क्या है, पारिस्थितिकी है। क्या है, पर्यावरण एवं क्या है, पारिस्थितिकी। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 कर रहा है, कह रहा है कि भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर जो है ना कौन बनेगा, तो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल क्या है, तो पार्क बनेगा। और बनेरघट्टा कहाँ है, तो कर्नाटक में है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन बनेगा, तो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया, कौन सा राज्य है, तो केरल है। तो कह रहा है कि देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया है, तो कौन सा राज्य है, तो केरल है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू जो है आयोजित किया है, तो कौन सा देश है, तो पलाऊ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है, तो पलाऊ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 79 कह रहा है कि भारत की पहली वांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च किया गया है, तो गुवाहाटी विश्वविद्यालय। तो कह रहा है कि भारत की पहली वांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च किया गया है, तो गुवाहाटी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, कह रहा है कि वैश्विक वन जीव मेला 2025 का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया है, दिल्ली में। तो वैश्विक वन जीव मेला 2025 का जो आयोजन है कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लावा जो है ना क्रायोबैंक को किस देश ने लॉन्च किया है, तो फिलीपींस किया है। कौन किया है, फिलीपींस किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लावा क्रायोबैंक को किस देश ने लॉन्च किया है, तो फिलीपींस किया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला है, तो सहज समृद्ध को मिला है। तो कह रहा है कि पर्यटन संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला है, सहज समृद्ध को मिला है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति को में जो है ना शामिल किया गया, सोनम वांगचुक को शामिल किया गया है। तो कह रहा है किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में शामिल किया गया है, तो सोनम वांगचुक को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत की 94वीं रामसर साइट गोगाबिल झील जो है ना किस राज्य में है, तो बिहार में है। तो कह रहा है कि भारत की 94वीं रामसर साइट गोगाबिल झील जो है ना किस राज्य में, बिहार में है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि किस राज्य के 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है, तो महाराष्ट्र को मिला है। तो कह रहा है कि किस राज्य के 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है, तो महाराष्ट्र को मिला है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र जो है ना किसने शुरू किया है, तो JSW एनर्जी लिमिटेड किया है। तो भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू की है, JSW एनर्जी लिमिटेड किया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत के किस राज्य ने वन जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपये का विशेष जो है ना बजट पेश किया है, तो कौन सा राज्य है, तमिलनाडु है। कह रहा है कि भारत के किस राज्य ने वन जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपये का विशेष जो है ना बजट पेश किया है, तमिलनाडु। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ किया गया है, तो मध्य प्रदेश में किया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई है, तो मध्य प्रदेश में इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 जो है ना किसे दिया गया है, तो सुप्रिया साहू को दिया गया है। तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 जो है ना किसे दिया गया है, तो सुप्रिया साहू को दिया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत का पहला हॉर्निवल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में। ऐसे हॉर्निवल फेस्टिवल कहाँ का, नागालैंड का। लेकिन यहाँ क्वेश्चन डिफरेंट रहेगा और ऑप्शन में जो है ना अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तमिलनाडु जरूर ऑप्शन में रहेगा, नागालैंड भी रहेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या देना है, तमिलनाडु। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत का पहला हॉर्निवल
भारत का पहला हॉर्निवल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो किया गया तमिलनाडु में। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो खेलकूद है। क्वेश्चन नंबर देखिए 91 कह रहा है कि भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो रोहित शर्मा को जो है नियुक्त किया गया है। तो कह रहा है कि भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, रोहित शर्मा को। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है, नेपाल को हराकर। तो कह रहा है कि भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है, 2025 जीता है नेपाल को हराकर। और किसने जीता है, तो अपना देश जो है ना भारत जीता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप 2025 जीता है, दक्षिण अफ्रीका। कौन जीता, दक्षिण अफ्रीका जीता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि भारत ने किस देश को हराकर, बोल रहा है कि भारत ने किस देश को हराकर, तो किसको हराया, दक्षिण अफ्रीका को जो है ना हराया है। तो कह रहा है कि भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप 2025 जीता है, तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि 2023 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होगा, तो अहमदाबाद में होगा। कहाँ होगा, अहमदाबाद में होगा। तो 2023 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होगा, अहमदाबाद में होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता है, तो भारत जीता है। किसने जीता है, तो भारत जीता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत की पहली राष्ट्रीय काउंटिंग चैंपियंस जो है ना कौन बनी है, तो आरसी गुप्ता बनी है। तो भारत की पहली राष्ट्रीय कटिंग जो है ना काउंटिंग चैंपियन कौन बनी है, तो आरसी गुप्ता बनी है। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि जो है ना मिली है, जेम्स एंडरसन को मिला है। तो कह रहा है कि किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है, जेम्स एंडरसन को मिला है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के नए टाइटल स्पॉन्सर जो है ना कौन सी कंपनी बनी है, अपोलो जो है ना टायर्स बनी है। तो भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर जो है ना कौन सी कंपनी बनी है, तो अपोलो टायर्स बनी है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान जो है ना फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है, तो रियल मैड्रिड को। तो दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया है, रियल मैड्रिड को घोषित किया गया है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए लास्ट 100 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप जो है ना किसने जीता है, तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। तो प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप जो है ना किसने जीता है, तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ठीक है, तो ये रहा आपका रूटरिया करंट अफेयर्स में जो 100 फटाफट जो .com रहता है इसको करवा दिए हैं। अगला जो क्लास आएगा ना MCQ को फॉर्म में आएगा। बाकी अगर आप लोग को बीच में अगर क्लास चाहिए, बाकी हम सोच रहे हैं कि पहले जो है ना MCQ करवा देते हैं, जो आपका 10 सेट दिया हो उसके बाद आपका जो है ना टॉपिक वाइज सारा करवा देंगे। ऐसा नहीं, बुक पूरी तरीके से खत्म करेंगे। और स्पीडी का जो है ना 1 लाइनर जो दिया हुआ है 2200 उसको भी हम करवा देंगे। बाकी उसका स्पीडी का जो है MCQ 810 क्वेश्चन का करवा चुके हैं। अगर क्लास नहीं देखें तो क्लास को हम टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए करंट अफेयर पर कम से कम 3 से 4 घंटा समय दीजिए। करंट अफेयर्स अगर आपका सही रहेगा तब बिहार दरोगा में 100% रिजल्ट निश्चित होगा। और साइंस पे ध्यान दीजिए। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हर कोई पढ़ रहा है। आपका साइंस और करंट अफेयर से जो है आपका 50 क्वेश्चन आने वाला है, इतना याद रखिए। इसलिए दोनों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और बाकी इसका PDF जो 100 क्वेश्चन का इसका टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। तो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, राहुल स्टडी ग्रुप के टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। तो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपका इसका PDF मिल जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ कौन सा टॉपिक पहले हम करवाएं। बाकी हम सोच रहे हैं कि इसका MCQ पहले जो है करवा देते हैं। ठीक है, बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।